अनित्यानि शरीराणि विभो नव शाश्वत नित्यम सनिहतो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अर्थात शरीर अनदज्ञ है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है, मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए क्योंकि धर्म प्राणी के साथ चलता रहता है। सभी दर्शकों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की प्रस्तुति में भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ महापुराण की दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे। पिछली प्रस्तुति में आपने सुना था यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नदी आती है उसका विस्तार कैसा है, वह वैतरणी कैसी है और कौन सा पाप करने वाले व्यक्ति उस नदी में जाकर गिरते हैं, ये छोटी सी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं। गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु यम मार्ग में बहने वाली वैतरणी नदी का स्वरूप है और उसमें पाप करने से प्राणी उसमें जाकर गिरते हैं। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, ए ताक्ष, यम मार्ग के बीच में जो वैतरणी नदी पड़ती है उसका विस्तार सुनो। यम मार्ग के बीच में वैतरणी नदी जो आती है वह नदी इतनी भयंकर है कि पापी व्यक्ति को देखकर इतनी उबलने लगती है जिसे देखकर पापी व्यक्ति भयभीत हो जाता है। वह नदी रक्त पीत से बहती है, वह नदी मांस के कीचड़ से परिपूर्ण है और उसमें ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जो वज्र के समान नुकीले होते हैं। वहां नदी के चारों ओर अनेक सूर्य तपते रहते हैं। उन सूर्यों की इतनी तेज गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी होती है जिससे पापी व्यक्ति तपने लग जाता है और उस गर्मी से बचने के लिए वह नदी में प्रवेश करता है। तो नदी में प्रवेश करते ही वो नदी उबलने लगती है और उसमें रहने वाले जीव जंतु उसको काटने लगते हैं, तो उस जीवात्मा को अत्यंत पीड़ा होती है। वह नदी चारों ओर प्राणियों से भरी पड़ी रहती है और जिस प्राणी ने गौदान किया है वह प्राणी उस आसानी से उस नदी को पार कर सकता है और जिसने गौ का दान नहीं किया है वह प्राणी उस नदी को पार नहीं कर सकता है। अब सुनो कि कौन सा पाप करने वाले व्यक्ति उस नदी में जाकर गिरते हैं। जो भगवान, माता पिता, अन्य प्राणियों का अपमान करते हैं वे उस नदी में गिरते हैं। जो मूर्ख प्राणी अपनी पतिव्रता पत्नी का परित्याग करते हैं वे सदा उसी नदी में वास करते हैं। जो विश्वास जीतकर मेहमान, मित्र और पत्नी की हत्या करते हैं वो उस नदी में जाकर गिरते हैं। जो संत तथा भूखे ब्राह्मण का अपमान करते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, वो उस नदी में गिरते हैं। जो ब्राह्मण को बोलकर कि मैं तुम्हें दान दूंगा या इतना दूंगा फिर उसको दान नहीं देते हैं वो उसी नदी में जाकर गिरते हैं। इस देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मदिरापान करने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ समगन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, में विघन डालने वाला, खुद ही दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, दूसरे की जमीन जायदाद को हड़पने वाला, भाई की जमीन को हड़पने वाला, भाई को लात मारने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला तथा मांसाहारी वे निरंतर इसी नदी में वास करते हैं। अपनी बात को प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को न मानने वाला, सच्ची बात को झुठलाने वाला, सही सज्जन को बार बार दुख पहुंचाने वाला, दूसरे की बात को खंडित करने वाला, अहंकारी, पापी, अपनी झूठी प्रशंसा खुद करने वाला, अपनी प्रशंसा के द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला, गर्भपात करने वाला, स्त्री का अपमान करने वाला इत्यादि जो पाप करते हैं वो प्राणी इस नदी में सदा वास करते हैं। और इस नदी का विस्तार बहुत बड़ा है। इस नदी को पार करने के लिए गौदान करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे धार्मिक कर्म हैं जो करने से इस नदी को पार किया जा सकता है। यह नदी इतनी भयंकर है कि इसको देखने से ही डर लगने लगता है और अगर पापी प्राणी उसके पास पहुंच जाता है तो जो इस तरह उबलने लगती है जैसे चूल्हे पे रखा हुआ तेल उबलने लगता है, तो उसको देखकर पापी प्राणी बड़ा भयभीत हो जाता है। हे पक्षीराज, ये तो वैतरणी नदी का स्वरूप था, कैसे पार किया जा सकता है और कौन से पाप करने वाले व्यक्ति इसमें जाकर गिरते हैं। अब और तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से यह वैतरणी नदी का स्वरूप सुनाया।
ये छोटी सी जानकारी हमने आपको दी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। फिर उपस्थित होते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।